Hello students, how are you all? Welcome back to Eagle Smart Classes. I am Anuddhiman और आज हम बात करेंगे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 दैट इज सेट में लेक्चर नंबर 12 की। जो इससे पहले 11 लेक्चर है ऑलरेडी हम अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज लेक्चर 12 में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को लेकर। क्लियर बात है? तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं देन सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे जो आप लोग हैं उनको रेगुलर नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। क्लियर बात है? तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 12। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है हमारे पास फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। क्लियर बात है? तो फर्स्ट वन पार्ट देखो, आप लोग सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग फर्स्ट वन पार्ट का। वी नीड टू फाइंड एक्स यूनियन वाई, और एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, एक सेट है आपके पास 1 3 5 एंड वाई एक सेट है 1 2 3। क्लियर बात है? और आपको फाइंड करना है यूनियन। मैंने आपको बताया था यूनियन के बारे में कि यूनियन एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक्स के भी सारे एलिमेंट आएंगे एंड वाई के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बट कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। मतलब यहां पर देखो 1, अगर कोई एलिमेंट किसी एक सेट के पास भी है तो वो एक्स यूनियन वाई का पार्ट होगा। तो 1 है हमारे पास, 2 है हमारे पास, 3 की बात करूं तो 3 भी है हमारे पास, एंड 3 देखो यहां पर दोनों सेट्स में आता है बट मैं एक बार लिखूंगा, एंड देन हमारे पास आएगा 5। अब देखो 1 2 3 5, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट यहां पर नहीं है, तो हमारी वैल्यू आएगी ये ए यूनियन बी की। क्लियर बात है? तो ये रोस्टर फॉर्म में इसमें क्वेश्चन पूछे थे, तो रोस्टर फॉर्म में ही मैंने आंसर भी दिया। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं सेकंड वन पार्ट की, और सेकंड वन पार्ट में कहता है ए एक सेट है ए ई आई ओ यू एंड बी एक सेट है ए बी सी। फिर से मैं रिपीट करता हूं बात को, ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट आएंगे, ए के भी आएंगे सारे और बी के भी। क्लियर बात है? मतलब अगर कोई एलिमेंट ए सेट के पास है तो भी आएगा, बी के पास है तो भी आएगा, बट कॉमन एलिमेंट जो है वो केवल एक बार लिखे जाएंगे। तो यहां से अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो यहां से ए यूनियन बी इट विल बी ए बी सी ई आई ओ यू। देखो इसके अलावा भी कोई एलिमेंट नहीं, सारे एलिमेंट कैरी हो गए यहां पर, ए के भी और बी के भी। क्लियर बात है? कॉमन एलिमेंट था ए एलिमेंट हमारे पास कॉमन था, तो मैंने केवल एक बार लिखा। क्लियर बात है? इट विल बी द फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं थर्ड वन पार्ट में। कहता है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल है 3 का। क्लियर बात है? बी एक सेट है हमारे पास, कहता है बी में, कहता है एक्स इज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब ये कहता है कि लेस देन 6 है और वो कहता है कि कोई भी मल्टीपल चलेगा। क्लियर बात है भाई? नेचुरल नंबर जो कि मल्टीपल है 3 का वो सारे लेके कैरी करेगा, और ये जो बी सेट है ये केवल वो नेचुरल नंबर कैरी करेगा जो लेस देन 6 होंगे। अब बात करनी है यूनियन की, तो इसके भी सारे आने चाहिए, इसके भी सारे आने चाहिए। तो भैया सीधी सी बात है, एक काम करते हैं, उसने जो क्वेश्चन पूछा है सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा है, आंसर भी मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में ही देना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये तो कंडीशन दोनों की थी, एंड ठीक है भाई, मल्टीपल ऑफ 3 और लेस देन 6। मैंने और कंडीशन के साथ इन दोनों स्टेटमेंट को अटैच कर दिया। क्लियर बात है? और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा। कहता है कि एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड दूसरी कंडीशन क्या है, या तो वो मल्टीपल होना चाहिए 3 का
और या फिर वो लेस देन होना चाहिए 6 से। दोनों कंडीशन में बात ट्रू रहेगी। तो ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर बात है भाई। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट थे। अभी नेक्स्ट वन पार्ट देख लेते हैं हम लोग। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा। क्लियर बात है ना। अभी आगे करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट की। तो फोर्थ वन देख लेते हैं। लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 से ग्रेटर है, इक्वल भी हो सकता है एक्स, एंड 6 से लेस है और इक्वल भी हो सकता है 6 के। तो अगर मैं इन दोनों सेट्स को इन रोस्टर फॉर्म लिखता हूं देन क्या होता है? नीड नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूं कि होगा क्या। हमारे पास एक सेट आएगा ए जिसमें ये कहता है कि एक्स एक नेचुरल नंबर है और 1 से 6 तक जाता है। मतलब 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 एंड 6। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी आएगा आपका 6 नहीं आएगा भाई, इसमें 7, 8, 9। क्लियर बात है। 7, 8, 9 आएगा। तो अगर मैं यहां से इनके ए यूनियन बी की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आएंगे। क्लियर बात है। इसका मतलब लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूं। प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है तो आंसर भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। इट मीन्स x such that x is a natural number and कंडीशन लगाते हैं a यूनियन b में a और b के सारे एलिमेंट लिख लेते होंगे। 1 से कहां तक जाती है वैल्यू? 9 तक। एंड 1 के इक्वल भी हो सकता है x एंड 9 से लेस और उसके इक्वल भी हो सकता है। कुछ बुक में आपका आंसर ऐसे भी मिल सकता है, यहां पर 10 लिखे और यहां पर ये इक्वल्स टू को कैरी ना किया जाए, देन भी आंसर आपका ठीक होगा। तो ये आपका आंसर परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन हम लोग आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पर। और फिफ्थ पार्ट कहता है कि a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पर आप देखो a यूनियन b विल बी व्हाट। हमने कहा a एंड b के सारे एलिमेंट आएंगे। क्लियर बात है भाई। तो भैया b के पास तो कुछ है नहीं। 5 का मतलब समझते हो ना आप लोग? 5 इज एन एम्प्टी सेट। 5 एक एम्प्टी सेट होता है। तो बचा क्या आपके पास? एक सेट a, दैट इज यहां पर क्या आएंगे? केवल a सेट के एलिमेंट आ जाएंगे। दैट विल बी द फाइनल आंसर। तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 था। किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट करके आप लोग मुझे बता सकते हैं। क्लियर बात है। नाउ नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। नाउ स्टूडेंट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लेट a इज इक्वल्स टू a, b be a set and b is another set contain element a, b and c। कहता है is a is the subset of b। क्या a b का सबसेट है? इफ यस व्हाट इज a यूनियन b। देन आपको ये भी बताना है क्या a यूनियन b की वैल्यू क्या होगी। तो पहली बात तो आपके पास हो गई क्या a b का सबसेट है एंड अनदर वी नीड टू फाइंड a यूनियन b। सबसे पहले फर्स्ट वन की बात कर लेता हूं मैं। फर्स्ट वन में देखो एक एलिमेंट है a b और यहां पर एलिमेंट है a b c। भाई a b का सबसेट कब होता है? जब a के सारे एलिमेंट b के पास भी हो। क्या a के सारे एलिमेंट है b के पास? यस। इसके पास a b है, उसके पास भी है a b। एक्स्ट्रा है उसके पास, डजेंट मैटर। तो यहां पर here all the elements of set A are also the element of set B। और ये इस बात को इंप्लाइज करता है कि जो A है वो सबसेट है B का। क्लियर बात है। A जो है वो सबसेट है B का। नेक्स्ट वन इसने कहा कि A यूनियन B भी बताओ भाई। A यूनियन B। अब A यूनियन B देखो यहां पर एक बात और आप ध्यान से सुनना। अगर कभी भी आप लोग देखो कि A यूनियन B
ए सबसेट है बी का, तो इस कंडीशन में जो ए यूनियन बी होता है वो ऑलवेज बी बन जाता है। ठीक है भाई। और अगर हम मैथमेटिकल भी कैलकुलेट करें तो नो डाउट ए यूनियन बी में ए बी एंड सी आएंगे, क्योंकि यहां सारे एलिमेंट आते हैं। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी। क्यों? क्योंकि बी की वैल्यू ही ए बी सी है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था। कोई भी प्रॉब्लम होती है देन आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, हमारे नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही बात की थी। तो यहां पर कहता है कि ए यूनियन बी कितना होगा, सिंस ए इज द सबसेट ऑफ बी देयरफॉर ए यूनियन बी विल बी बी। भाई अगर कभी भी कोई सबसेट होता है ए का, मान लो बी का सबसेट है ए, तो उस कंडीशन में हमेशा इन दोनों का यूनियन बड़े वाला सेट ही आएगा। एग्जांपल से भी देख लो आप लोग, हम लोग बात कर लेते हैं। मेरे पास एक सेट है बी 1 2 3। अगर मैं कोई भी सबसेट लेता हूं इसका 1 2, तो अगर मैं ए यूनियन बी कैलकुलेट करता हूं तो हमेशा 1 2 3 ही आएगा, और इसका मतलब बी सेट होगा। क्लियर बात है? अगर आप ए को सबसेट लेके चलते हैं बी का, उस कंडीशन में जो बड़े वाला सेट होगा या जिसका ये सबसेट होगा वही सेट क्या होगा, आपका यूनियन बन जाएगा। क्लियर बात है? तो करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 4 की। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल्स टू 5 6 7 8 and d is equals to 7 8 9 10. These are some given sets and we need to find the A union B, A union C, B union C, B union D, A union B union C. ये सब मुझे फाइंड आउट करने हैं। क्लियर बात है? यूनियन का कंसेप्ट फिर से क्लियर करा देता हूं आप लोगों को। यूनियन जब भी आपको निकालना होता है तो उसमें जिन सेट्स का आप यूनियन निकालते हैं उनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो एक सेट में हो दोनों में हो, तो वो सारे एलिमेंट आते हैं, बट एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता है। ए यूनियन बी में मैंने आपसे बताया ए एंड बी के दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट आएंगे। ए से बिलोंग करता है देन भी आएगा, बी से करता है देन भी आएगा, दोनों से करता है देन भी आएगा, बट रिपीटिशन नहीं होगा। क्लियर बात है भाई? 1 2 3 4 5 6 ए एंड बी इन दोनों सेट के एलिमेंट है, यहां पर कोई रिपीटेशन नहीं है। 3 4 दोनों के पास था बट मैंने एक बार लिखा। ए यूनियन सी तो आएगा 1 2 3 4 फर्स्ट वन सेट से, 5 6 7 8 सेकेंड वन सेट से, सी सी। नेक्स्ट वन है बी यूनियन सी, तो बी एंड सी के सारे एलिमेंट आएंगे, कोई रिपीटेशन नहीं होगा। इट मीन्स 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8। नेक्स्ट वन बी यूनियन डी, बी में है 3 4 5 6 और वहां पर 7 8 9 10, मतलब 3 आएगा, 4 आएगा, 5 6 7 8 9 10। क्लियर बात है? अब कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर बात है भाई? अब देखो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब या तो आप ये कहें कि ए बी सी तीनों के आएंगे बट रिपीटिशन नहीं होगा, या आप इसे दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं, ये हमारे पास ए यूनियन बी है, इसका यूनियन सी के साथ फाइंड कर ले, इसका यूनियन सी के साथ फाइंड कर ले। तो एलिमेंट आएंगे 1, पहले ए यूनियन बी वाले सारे एलिमेंट ले लो, 1 2 3 4 5 6। अभी सी में कौन कौन से एलिमेंट है? 5 6 तो आ चुका, देन 7 देन 8। अब आप ये भी देख सकते हैं ए बी सी के सारे एलिमेंट आ गए, ए के भी और बी के भी और सी के भी। अब ऐसे ही यहां पर ए बी डी आ जाएगा। ए में आ गया आपका 1 2 3 4 एंड बी में आ जाएगा 3 4 5 6, दैट इज 5 6 आ जाएगा, एंड ए यूनियन बी यूनियन डी, डी में आपका आ जाएगा 7 8 9 एंड 10। ऐसे ही आप लोग बी यूनियन सी यूनियन डी भी फाइंड कर सकते हैं।
तो इसमें आपके पास आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी की वैल्यू। क्लियर बात है बेटा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 5 पे लिखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट इन क्वेश्चन 1 अबव। मतलब जो इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, उस क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स गिवन थे, उनमें यूनियन पूछा गया था, यहां इंटरसेक्शन बताना है। तो इंटरसेक्शन का मतलब मैं आपको बता देता हूं पहले ही। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, मतलब यहां पर कॉमन एलिमेंट्स कैरी किए जाएंगे। तो यहां पर ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होगा भाई, कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं जो दोनों सेट के पास होंगे कॉमन। कॉमन कौन है, 3 and 4, 3 and 4, दैट इज 3 4 दोनों के पास है। देन ये आएगा, अभी बी इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो बी एंड सी में जो कॉमन है 5 and 6, 5 and 6 ऐसे एलिमेंट है जो दोनों के पास थे। अभी कहता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, मतलब ए बी एंड डी तीनों के पास जो होगा वो आएगा। ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। 1 2 3 4 3 4 5 6 एंड 7 8 9 10 ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब एक एम्प्टी सेट आएगा और इसे हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वन कहता है ए सी डी। ए में हमारे पास 1 2 3 4 है, सी में 5 6 7 8 है, तो इसमें भी कोई एलिमेंट कॉमन नहीं आएगा। ये भी एम्प्टी और ये भी 5 हो जाएगा। क्लियर बात है। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 था। कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। नाउ स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को गिवन है एक सेट ए जिसमें एलिमेंट है 3 5 7 9 11, एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 7 9 11 13, सी सेट है जिसमें एलिमेंट है आपके पास 11 13 15 एंड एक डी सेट है जिसमें एलिमेंट है 15 एंड 17। तो फर्स्ट वन ये हमसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 6 में, कहता है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। प्रीवियस क्वेश्चन में बात की कि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, मतलब वो एलिमेंट आएंगे जो ए एंड बी दोनों सेट के पास कॉमन है। ए सेट के पास क्या है भाई 3 5 7 9 11 और बी सेट में है 7 9 11 13, मतलब 7 9 11 दोनों सेट्स के पास है। तो वो एलिमेंट्स आएंगे आपके ए इंटरसेक्शन बी में। क्लियर बात है। सेकंड वन पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड वन पार्ट में कहता है बी इंटरसेक्शन सी। तो इस बार भैया बी एंड सी में जो कॉमन होंगे आ जाएंगे। बी एंड सी में कॉमन है 11 एंड 13, 11 एंड 13 दोनों सेट्स के पास है, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं थर्ड वन की बात करूं तो कहता है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। इट मींस इस बार ए सी एंड डी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे ए सी एंड डी में, भाई ए के पास कौन सा एलिमेंट है 3 5 7 9 11, सी के पास है 11 13 15 एंड डी के पास है 15 एंड 17। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो ए सी डी तीनों के पास हो। इट मींस ये एक खाली सेट होगा। इट मींस ये आंसर आएगा 5 एम्प्टी सेट। क्लियर बात है। नेक्स्ट वन देखो आप लोग, इसका जो नेक्स्ट वन है 4th 5th आप लोग सेल्फ में करेंगे, मैं कराता हूं इसका 6th वन पार्ट। कहता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करो। क्लियर बात है। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक इंटरसेक्शन है एक यूनियन है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको अलग से कैलकुलेट करो आप। ठीक है भाई, आप पहले कैलकुलेट करो बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी में वो एलिमेंट आएंगे जो बी और सी दोनों के, मतलब कॉमन नहीं आएंगे, बी और सी दोनों के एलिमेंट आएंगे, कॉमन आते हैं इंटरसेक्शन में। तो यहां पर आएगा 7 9 11 13 15। अब इस बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन ए के साथ, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है बी यूनियन सी, मतलब ए का इंटरसेक्शन इसके साथ करना है बी यूनियन सी के। अब देखो कॉमन एलिमेंट ओनली 11, ओनली
11 कॉमन एलिमेंट है। क्लियर बात है भाई? तो ये हमारे पास आ गया 6th वन। एक लास्ट वन क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इसमें, और सारे आप लोग सेल्फ में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर कराता हूं इसमें आप लोगों को 10th पार्ट। कहता है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी फाइंड करो। तो पहले भैया ए यूनियन डी फाइंड करो और बी यूनियन सी फाइंड करो। सॉरी, ए यूनियन डी, तो ए यूनियन डी में ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे। क्लियर बात है? कॉमन हो या ना हो। 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। अभी बी यूनियन सी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं, इंटरसेक्शन में कॉमन आते हैं। तो यहां आएगा 7, 9, 11, 13, 15। 7, 9, 11, 13, 15। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट? वी नीड टू फाइंड इन दोनों का व्हाट? इंटरसेक्शन। मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। इट मींस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी एंड बी यूनियन सी में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, जो ए यूनियन बी एंड इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आपको फाइंड करना है, इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हमारा आंसर होगा। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है भाई? एक है 7, एक है 9, 11 भी आएगा और कोई नहीं आएगा। इट विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर बात है भाई? तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर बात है? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वन लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन जो है इसके रेस्ट जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4 के, वो क्वेश्चन कवर करेंगे। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को, जिससे जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो लॉकडाउन में इसका पीरियड का फायदा उठा सकें। तो नेक्स्ट वन लेक्चर भी हम लोग जल्दी ही जो है वो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वन लेक्चर में मिलते हैं।